क्रोध द्रौपदी को भी आया था, द्रौपदी का तो वस्त्रहरण हुआ था। और ये सब किसकी चाल थी? ये सारी चाल शकुनी की थी। केरल में एक मंदिर है, बाकी देवताओं के साथ एक शकुनी की भी मूर्ति है। क्या राजनीति या कूटनीति का रास्ता धर्म और अधर्म के बीच से जाता है या इससे भी परे है? देखिए, राजनीति कहा जाता है, जिसमें नीति ना हो वो राज कैसा? जहां जहां हम नीति को भूलते गए वहां राज जो है भ्रष्टाचार से लिप्त होता गया, वहीं राज जो है वो बाकी सारी गंदगियों के साथ जुड़ता रहा। इसलिए राजनीति को भी लोग गंदा कहना शुरू कर दिया। जब तक नीति है तो शकुनी ने नीति को भी बाईपास किया। अच्छा। जो नीति वाला शब्द था ना, भाई नीति क्या कहती है? आपके ताकत अगर लड़के जीत लो ना, एक मतलब टेबल पे जीतना क्या हुआ? ये तो टेबल पे जीतने वाली बात हो गई ना। आपने ताकत नहीं है तो आपने बैकडोर एंट्री ले ली और टेबल पे जीत गए आप। तो एक स्त्री की अस्मिता के साथ खेलना, ये शकुनी के कुछ ऐसी चीज हैं जिसका उसे जरूर पश्चाताप रहा होगा। मुझे लगता है जरूर पश्चाताप रहा होगा। अगर एक ब्रॉडर फ्रेम में देखें उपाध्याय जी, क्योंकि हमने शकुनी के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शायद समझा है या अलग अलग ट्रेट्स को समझा है, ऐसे में अगर ब्रॉडर पिक्चर देखी जाए, क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर या एक पॉजिटिव कैरेक्टर? क्योंकि जाहिर सी बात है सारी चीजें माइंडसेट से चलती हैं हमारा उस समय पर, चाहे ट्रॉमा मिला उसे या फिर आगे चल के जो भी जिस तरह का षड्यंत्र किया, कैरेक्टर की बात हो रही है, जी, इसे नेगेटिव कहा जाएगा या पॉजिटिव कहा जाएगा? देख, एक फिल्मी गाना था, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, है ना? किसी चीज के लिए आप इतने ज्यादा डिटरमाइंड हो जाओ कि मुझे वही चाहिए। एक प्रतिशोध की आग में जलता हुआ व्यक्ति, शकुनी के पूरे जीवन का वृत्तांत एक ही लाइन में आता है। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सारी काबिलियत का, सारी विद्वता का, सारे अपने जो उसके अंदर अच्छाइयां थी, उन सब अच्छाइयों का उसने एक ही ध्येय बना लिया कि मुझे तो भीष्म से बदला लेना है। जब ये वाली बात आ जाती है तो सारी चीजें उसमें दब जाती हैं। तो जब हम शकुनी के बारे में बात कर रहे थे तो एक मेरे को पता लगा कि केरल में एक मंदिर है। अच्छा। हाँ, कोई गांव है, छोटा सा गांव, उसमें पवित्रेश्वर करके मंदिर है, पवित्रेश्वर महादेव या पवित्रेश्वर करके मंदिर है। बाकी देवताओं के साथ एक शकुनी की भी मूर्ति है। अच्छा। हाँ, शकुनी की मूर्ति है और एक शिला है, उस पर शकुनी की मूर्ति है। अच्छा। वहाँ के लोग किंवदंतियां हैं, महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है। किसी और ग्रंथ में भी, पद्म पुराण वगैरह जिनमें, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिन जिन में महाभारत के विषय में आया है, ऐसे किसी पुराण में इसका वर्णन नहीं आता, लेकिन लोक कथाओं में काफी ये चर्चित है। अच्छा। शकुनी को पश्चाताप हुआ, इसको मैंने इतने इनोसेंट लोगों को क्यों मरवाया? मेरा झगड़ा तो उनके साथ था। वे जो सैनिक लड़ लड़ के मर गए, उनका क्या दोष था? उनके परिवार को मैं तबाह कर दिया, उनकी स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? तो इसको एक मन में आत्मग्लानि हुई। तो एक सुदूर एक जंगल में जाकर के ये महादेव को प्रसन्न करता है, तपस्या करता है। महादेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भाई तुझको किसी की क्यों आवश्यकता है? तू अपने आप को इतना बड़ा कर्ता समझता है, मैं जैसे चाहूँ चीजों को उधर ले जाऊंगा, तुझे मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई? कहने, महाराज मैं आज जल्ला जा रहा हूँ अपने आत्मग्लानि से, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, चल मांग, तूने तपस्या की है, तू डिजर्व करता है मांगना। उसने कहा कि जो जो लोग इस महाभारत में मरे हैं उन सबको आप मुक्ति दे दीजिए। अच्छा। मुझे चाहे किसी भी नरक में आप डाल देना, लेकिन उन लोगों को मुक्ति दे दीजिए। तो ये शकुनी का ये वाला जो एंगल है ना, वो दिखाता है कि वो ऐसी खराब आत्मा तो नहीं थी, थी तो पवित्र आत्मा, लेकिन अपने दुराग्रह में, अपने प्रशोध में उसने अपने जीवन को और सबके जीवन को नारकीय बना दिया।